नमस्कार। मैं आप रहस्य खोज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत बड़ी बात कहने को जा रहा, आप जो चकित हो जाएंगे और ये आज नहीं कल सबके सामने आ जाएगा। मैं वो बात कहने जा रहा कि आज नहीं कल आपके सबके सामने आ जाएगा। यानी कि रहस्य, एक बहुत बड़ा रहस्य खोलने को जा रहा हूँ और ये पूरी तरह से हकीकत में है और इसमें कोई माई का पूत इसमें दूजेरे नहीं दे सकता। जो भारत में जो अजमेर की दरगाह है, भारत देश में जो अजमेर की दरगाह है, वो दरगाह तो है, उसमें कुछ ये नहीं कि वहाँ इबादत करना भी चाहिए और पर ये सच में हकीकत है। मैं बहुत दिन से ये रहस्य छुपा के रख रहा था, दिल में तड़पा। आज मेरे दिल को ऐसा लगा कि ये रहस्य इस भारत देश के वासियों के सामने लाना। इसमें कोई किसी को टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच हकीकत है वो सच हकीकत है, इसमें कोई विरोध नहीं है और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं जिस दिन बोर हो जाता हूँ, कि वहाँ उदास हो जाता हूँ, कि वहाँ रोता हूँ, तो मेरे दिल में अनेक प्रश्न यानी कि जो पूछने का रहता वो आ जाता है और मैं वो पूछता हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने यानी कि 3-4 महीने पहले ऐसा ही बैठा था और मेरे दिल में ऐसा आया, भाई शिव शंकर और पार्वती इस दुनिया में, इस धरती पे है, वो तो अनेक हर जगह पे है। तो भी मैंने ऐसा ही ख्याल में लाते हुए पूछा। लोग मुझ पे हंसते होंगे, मैं हंसने दे, क्योंकि जवाब उनको वो खुदा देने वाला है, वो भगवान देने वाला है, वो ईश्वर देने वाला है जो मुझ पे हंसते। क्योंकि आज नहीं, जब खुलेगा, जब उनके पास मैं नहीं रहूँगा, जब ये हकीकत खुलेंगे, जब उनके पास रोने के लिए भी मैं नहीं रहूँगा। क्योंकि मैं पहले से कहता हूँ कि किसी पे हंसो मत, अपने औकात में रहो। किसी सबके पास ताकत नहीं रहती, ईश्वर ने उन्हें बना के भेजे वाला रहता। जैसा हनुमंत के पास बोलो, अनेक देवता के पास ताकत है, क्या इंसान के पास भी ताकत है? तीनों जग में घूमने की ताकत है। यानी कि उनको क्या बोलते थे, ऋषि मुनि। देवता में गिना जाते हैं ना, पर देवता तो नहीं, ऋषि मुनि बोलते थे। यानी कि इंसान में भी बहुत तरीके ताकत रहती है, पहचानने वाला चाहिए। आप ये लोग कुछ भी बोले, पर मैं जब ये हुआ था और मैंने जब पूछा तो मुझे एक बहुत सारा प्रकाश दिखा। यानी कि पिक्चर, जैसा वीडियो बताते हैं वैसा पिक्चर दिखा। और वो पिक्चर में से मैं ज़्यादा देर नहीं वीडियो बनाऊंगा। अजमेर के दरगाह के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो दिल्ली के तरफ है, जो भारत देश में है। तो देखने के बाद मैंने वो यानी कि सूर्य और उसके अंदर पिक्चर, शिवलिंग में से शिव पार्वती तोड़ के वहाँ से ऊपर आए और शिव पार्वती जो है वो अजमेर के दरगाह में है। मैं कभी गया नहीं अजमेर के दरगाह में। आप उसको, वो खुद गेट में बंद हो गए। यानी कि जो इंसान उनका दर्शन ले रहा था, लेते लेते यानी कि उनके पास चले गया था। और दर्शन लेने का यानी कि उनका दिखना साक्षात रूप में कैसे, तो वो तो दर्शन से बहुत बड़ा हो गया। बहुत बोले तो बहुत, ऐसे कितने गिरे वाले कि उन्होंने दर्शन नहीं दिया। अनेक ऋषि मुनि, अनेक देवी देवता को भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1001 नहीं 1,00,000 बार
कह सकता हूँ, क्योंकि शिव शंकर यानी कि महादेव और पार्वती जगत जननी आज भी अजमेर के दरगाह में है। कैसा, उन्होंने खुद को उस दरगाह में गेट के अंदर कैद करके रखा है, यानी कि किसी के तो भी वचन में बांधे वाले हुए, पर किसी को दर्शन नहीं दे सकते और किसी को पर्सन भी नहीं देख सकते। लाख लाख साल लोग का तपस्या करते तो भी मिलते नहीं। ये मेरी हकीकत है। मैं जिस भगवान को पूछता हूँ, जिस महादेव को पूछता हूँ, जिस पार्वती को पूछता हूँ, अखंड उपवास करता हूँ, उसकी कसम खा के कहता हूँ, ये पूरी तरह से हकीकत है कि शिव पार्वती वहाँ पे कैद है, नहीं तो वहाँ पे खुद होके किसी के वचन में बंध के वहाँ पे स्थायी है। वो तो जग जग कन कन में है, पर ये मेरे दिल की हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ, तो भी इसको हंसी मजाक मत लो। अगर अजमेर के दरगाह में गए भी, यानी कि कोई एक भी गया, आपने अपने कोई ऐसा करेंगे, कोई ऐसा करेंगे, कोई ऐसा करेंगे, तो ये अलग अलग नज़रिया है देखने का। पर कितना भी ये करे तो वो नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्होंने जिसको दिखाना है, जिस काम के लिए जिसको दिखाना है, जिस काम के लिए जिसको मिलाना है, वो पहले से तय रहता है, पहले से ही लिखा होता है। और जो वो लिखे वाले को तोड़ देता है वो बहुत अलग किस्म का इंसान होता है। यानी कि किसको कहाँ पे ले जाना है, किससे मिलाना है, किससे क्या करना है, वो अलौकिक शक्तियाँ पूरा हर इंसान के ये में करके उससे कुछ तो भी होने वाला रहता, उससे कुछ नए युग की शुरुआत होने वाली रहती। इसलिए भगवान ईश्वर ने वो लिखे वाला रहता है, और जो उसे मालूम हो के भी तोड़ दे, यानी कि जो लिखे वाला है उसे मालूम हो के अगर वो तोड़ दिए तो विधि का विधान तोड़ने वाला महापुरुष नहीं, वो अब मैं बोल नहीं सकता वो क्या है, क्योंकि उसके हाथ में रहता है कि वो लिखे वाला भी मिटाने की ताकत रखता है। वो मिटा के भी दूसरा लिख सकता है, पर वो उसका ही बंदा रहता है, उसका ही इंसान के रूप में होता है, गुप्त रूप में होता है, अदृश्य रूप में वो होता है। अब मैं बोलता हूँ वहाँ पे, पर किसको मिले क्या हो नहीं, क्यों अदृश्य रूप में यानी कि साक्षात रूप में जिसको दिया उसने। ये मैं मेरी दिल की मरगरी कहानी नहीं हूँ। जो भी चैलेंज करेंगे, एक ना एक दिन ये हकीकत जब सामने आएंगे, तुम आप ये उंगलियां अपने मुंह में डालेंगे। इसलिए मैं पहले से बोलता है, किसी की साधु संत की हो और तपस्वी मानसों की तो कभी तपस्या मत भंग करना। अगर तुम उसको साथ दोगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। शिव का भी तपस्या भंग करा था तो तीसरा नेत्र खोल के उसने साक्षात वो क्या कामधेनु को भस्म करके बाद में उसको जालिंदर नाथ का ये मिला था, जन्म मिला था। उसके बाद भी अनेक दिग्गज ईश्वर इस धरती पे मोक्ष के लिए भटक रहे। इंसान क्या चीज़ है, किस खेत की मूली है इंसान क्या बोल रहा क्या नहीं। मैं भी पहले ऐसा ही करता था, अपने को कोई बड़बड़ करने लगा था क्या है, पर अगर उसके ऊपर सोच के विचार करे तो वो खुद बोलते नहीं रहता। पर आप एकांत ने गाली दिया कि वहाँ चीड़ के कुछ हुआ, दूसरों ने उसे मारा, तो उसकी गलती नहीं रहती, उसको मार खाने का है वहाँ पे, उसकी गलती नहीं रहती उसकी। अगर वही सोच के उसने शांत दिमाग से कुछ देर सोचा होता तो वहाँ का आपका संकट टल गया होता है। यानी कि इंसान कठपुतली है, और जो कठपुतली है वो ईश्वर के वो क्या बोलते इसके शक्ति के ताबे में, और जो सोहे प्रकाशित है यानी कि सोहे प्रकाशित है वो किसी के ताबे में नहीं रहता। वो खुद के जो दिखे वाला है और जो घर रहा है वो बताने की वो कोशिश करता है। मेरे बोलने का मतलब समझो, कुछ चूक भूल हो गई होंगी, मुझे क्षमा करो। जय हिंद, जय भारत। और ये मेरा हीरो ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों के तरफ पहुंचाओ। किसी इस्लाम मुस्लिम धर्म को इसमें तेज पहुंचने की ये नहीं है। आप अपने पद्धति से वहाँ ये करते हैं, हर धर्म का इंसान वहाँ पे जाता है, इसलिए किसी को ही नहीं। मैंने हकीकत आपको 1000 ना 1,00,000% मैंने बता दिए। और जो भी चैलेंज करेंगे तो फिर वो क्या कहते हैं ना, जब भी कभी ये हो गए वाला है तो उसका जवाब एकांधे को छेड़ना, उसको खवलना, डोसना, और वो जब शांत रीति से सबका सुन के लेता है, गाली दे वाला सूतता है, तो इसका मतलब
उसका जवाब वो ईश्वर देने वाला है, वो भगवान देने वाला है, वो अल्लाह देने वाला है। तो भी मेरे कुछ बोलने में कुछ ये हो गया होगा तो जय हिंद जय भारत। जो ईश्वर कहते हैं वो ईश्वर कभी जात के धर्म के अंदर नहीं है। कहते ना मस्जिद में गया और मंदिर में गया तो भी ईश्वर नहीं, ईश्वर कभी एक आंधे ने एक बार भी नाम लिया वो और उसको भी मिल जाता है। और हज़ारों पीढ़े से जन्म न जन्म तपस्या कर रहे उनको भी नहीं मिला। तो आज ये सोचने की बात आप में है, ये आत्मपरीक्षण करने की बात आप में है। आत्मपरीक्षण होना ही चाहिए। आत्मपरीक्षण होगा तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होंगी तो क्रांति होंगी, और क्रांति होगा तो सुख शांति के मार्ग ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो भी मेरे इस रहस्य खोज चैनल को आप ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को ये करो जाने कि मैं अच्छी मालूमात दूँ। लोगों के सर का नहीं, किसी का भी यूट्यूब पे लेके झूठ बात करके मुझे कुछ प्रसिद्धि करनी नहीं है और मुझे कुछ ये इससे मतलब नहीं। मैं गाँव जले हनुमान भाई, मेरी आदत है गाँव जलन दो हनुमान भाई, क्योंकि हनुमान पहले से ही गांव के बाहर था। उसके भी कारण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं बार बार उनका ही नहीं, हर एक मज़हब में क्या है वो बता सकता हूँ। तो भी ये मेरा वीडियो लंबा हो रहा, इतना ही इस वीडियो में। तो भी चूक भूल क्षमा करना। जय हिंद जय भारत, और मेरा वीडियो पूरा देखते जाना।